धार की ऐतिहासिक भोजशाला जो महान राजा भोज के निर्माण के बाद सैकड़ों वर्षों तक विज्ञान, सनातन, वैदिक संस्कृति और ज्ञान को लेकर चर्चा के केंद्र में रही। ज्ञान की यह भोजशाला जो सदियों मुगल आक्रांताओं के दंश को झेलती रही, जिसके स्वरूप को बदलने के कई बार प्रयास हुए। इसी भोजशाला में मुगलों के आक्रमण के बाद बदले स्वरूप में मुस्लिम समाज अपना अधिकार बताते यहाँ पर नमाज पढ़ता आ रहा है, तो हिंदू समाज सदियों से इस भोजशाला की मुक्ति को लेकर आंदोलनरत है और लगातार सत्याग्रह के माध्यम से वापस पुराने स्वरूप में लाने को लेकर प्रयास जारी हैं। भोजशाला की मुक्ति की लड़ाई लड़ते लड़ते हिंदू समाज कभी राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुआ तो कहीं प्रशासनिक कहर जमकर टूटा। इसी भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन पूजन के लिए दिन भर आतुर भक्तों पर प्रशासन का कहर कई बार टूटा, जमकर लाठियां बांधी गई। कई श्रद्धालुओं को उसके लिए कई प्रताड़नाएं झेलना पड़ी। इसी भोजशाला की मुक्ति के आह्वान के दौरान धार शहर कई बार अराजकता की आग में झुलसा और पूरे जिले में अनिश्चितताओं का दौर बना रहा। ज्ञान की देवी पाठशाला इस भोजशाला की सच्चाई जानने के लिए आखिर वो समय भी सामने आया जब न्यायालय के आदेश के बाद एएसआई के सर्वे शुरू हुए और खुदाइयों के दौरान कई ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे प्रमाणित होने लगा कि यह माँ वाग्देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे जी है। पांडे जी, इस बार जो बसंत पंचमी है उसको लेकर क्या तैयारियां और क्या निर्णय लिया गया हिंदू समाज की ओर से? इस बार का निर्णय आप देख ही रहे होंगे, सिर्फ अखंड पूजा के अलावा हमने एक लाइन में एक ही चीज़ निर्धारित की है, क्योंकि पूर्व के अनुभवों के आधार पर हमें और हिंदू समाज को जो शासन और प्रशासन ने जो छला है उसके कारण इस बार हमने सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी अखंड पूजा पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है और वही होगी। हमारे साथ भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक है गोपाल जी शर्मा, उनसे जानना चाहेंगे। राजा भोज का जन्म 990 में हुआ था। 1010 से लेकर 1054 राजा भोज शासन था। इसी स्थान पर माँ वाग्देवी के उनके साक्षात्कार हुए थे, तो उन्होंने माँ सरस्वती के रहने का स्थान और इसी क्षेत्र को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। यह 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल था, जहाँ संस्कृत के विद्यार्थी अध्ययन करने के पश्चात पूरे आर्यावर्त में अपने स्थान पर जाकर के मत मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना। जिस विचारधारा को लेकर राजा भोज ने स्थान बनाया था, वह परंपरा उनकी मृत्यु के 250 साल बाद तक भी यथावत चलती रही। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का इस व्यवस्था को ध्वस्त किया। तब से यहाँ पूजन पाठन और जो प्रतिमा थी उसे खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। तब से यहाँ पूजन पाठन और हवन बंद हो चुका था। जो पिछले दिनों हिंदू समाज के स्वाभिमान जागा, और यहाँ पर 1952 में अपने हिंदू वीरों ने महाराजा भोज उत्सव समिति का गठन करके राजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का ये क्रम जारी किया। तभी से हिंदू समाज अपनी भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सतत संघर्षशील है। इसी कड़ी में सत्याग्रह इन कांडों में प्रारंभ हुआ और कोर्ट में भी पिटीशन दायर की। तो जब पता लगा कि इसका टाइटल ही कमाल मौलाना भोजशाला है, तो जब तक टाइटल सिद्ध डिक्लेयर नहीं होगा तब तक माँ भी लंदन से मुक्त होकर नहीं आ सकती। सदियों ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रही भोजशाला का पूरा इतिहास हमारे साथ देखिए लोकप्रिय धार न्यूज़ चैनल पर।